एक होता है मैप्स टाइप, है ना, साइक्लिक नॉन साइक्लिक डेटा, जहाँ पे आपको एक पिक्चर, एक डायग्राम दिया जाता है एंड यू आर सपोज टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। उसके हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए थे। बट व्हेन इट कम्स टू द वन राइटिंग टास्क वन, जहाँ पे आपको डेटा डिगिंग करनी होती है, वहाँ कैसे किया जाए। तो सबसे पहले टास्क अचीवमेंट में क्या कुछ फर्क है उन दोनों में? बिल्कुल नहीं। जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट एकेडमिक के लिए सेम है, जनरल ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड करने की कोशिश की है। बट हमारा जो एकेडमिक वाला स्टूडेंट है उसके लिए इट्स ऑलमोस्ट द सेम, वही चीज़ है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लो जो आपको करनी है। इसके क्वेश्चन के लिए आपको क्या बताना है? टाइप बताओ कि मैम ये पॉलीलाइन ग्राफ है। टाइटल में से बताओ ट्रांसपोर्ट अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड गुड है। बेसिक इन्फॉर्मेशन दो। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा वाला टास्क, दैट इज आवर राइटिंग टास्क वन का पार्ट 2, where we will be learning about how to attempt a question where you have to actually dig some data, जो data driven है। data driven का मतलब क्या है? in the last video, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था that एक होता है मैप्स टाइप, है ना, साइक्लिक नॉन साइक्लिक डेटा, जहाँ पे आपको एक पिक्चर, एक डायग्राम दिया जाता है एंड यू आर सपोज टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। उसके हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए थे। बट व्हेन इट कम्स टू द वन राइटिंग टास्क वन, जहाँ पे आपको डेटा डिगिंग करनी होती है, वहाँ कैसे किया जाए। पहले तो एग्जामिनर्स की रिक्वायरमेंट क्या डिफरेंट है, कैसे डेटा को डिग किया जाए, क्विक रिस्पॉन्स कैसे लिखा जाए और सैम्पल रिस्पॉन्स क्या हो मैम। सबसे पहले देखिए, अगर ऐसे वाले आपको कोई भी ग्राफ आता है तो ये डेटा ड्रिवन है। इतना सारा डेटा दे रखा है और आपको 150 वर्ड में सब कुछ एकदम सक्सेंट मैनर में लिख के बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सपोर्टिंग डेटा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। कैसे करें, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले टास्क अचीवमेंट में क्या कुछ फर्क है उन दोनों में? बिल्कुल नहीं। जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट एकेडमिक के लिए सेम है, जनरल ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड करने की कोशिश की है। बट हमारा जो एकेडमिक वाला स्टूडेंट है उसके लिए इट्स ऑलमोस्ट द सेम, वही चीज़ है। यहाँ पे एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, उसने फ्यू फीचर सेलेक्ट किए, बुलेट पॉइंट्स, नो सॉरी, इसमें फ्यूचर जो फीचर्स है बहुत कम है, हार्डली जीरो जैसे करें। यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट नहीं है, आपने हो सकता है इंट्रोडक्शन ना दी हो सकता है कंक्लूजन ना दिया हो। ठीक है, जो पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं, इसका मतलब वहाँ पे अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स को चेक करते हैं, वहाँ लिखा होता है कि जो बोल्ड वाला है वो आपको इससे आगे नहीं बढ़ने देगा। मतलब अगर आपने कम फीचर सेलेक्ट किए हैं तो 4 पे बैठे रहो, अगर 1-2 करें। फॉर्मेट कुछ भी मिस किया है, बैठे रहो 4 पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं दे रखा है, ये रहा, देयर मे बी नो डेटा। आपने ये तो बता दिया कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मगर डेटा नहीं बताया कि 40% से 50% जा रहा है कि नहीं। ऐसा 2 जगह हो गया तो बैंड स्कोर 5 का क्राइटेरिया हो जाएगा टास्क अचीवमेंट में। ठीक है, बाकी सब आपका अच्छा हो सकता है। रिस्पॉन्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फीचर सेलेक्ट भी कर रहा है, कवर भी कर रहा है, एडुकेटली भी कर रहा है, हाईलाइट भी कर रहा है ना, ओवरव्यू दे रहा है। यहाँ जाके पहली बार ही आता है कि ओवरव्यू दिया है, रेलिवेंट ओवरव्यू। यहाँ तक वो बात कर रहा था आपके फॉर्मेट की चीज़ों की, यहाँ से उसने बात करनी शुरू की कि ओवरव्यू है, तो अगर एक भी लाइन का ओवरव्यू है तो आपको बैंड स्कोर 6 तो मिलेगा। बाकी चीज़ें भी इन गिवन दैट आप मीट कर रहे हैं। और अगर बैंड 8 वाला क्राइटेरिया देखें तो सब कुछ कितना कितना छोटा सा लगने लग जाता है ना, कितना पॉलिश्ड सा, कि एकदम स्किलफुली उसने काम किया है। तो कैसे हम स्किलफुली आगे बढ़ें, तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। ग्राफ दे रखा है, अमाउंट दे रखा है गुड्स का जो यूके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये केम्ब्रिज की किसी बुक में से लिया गया है। ठीक है, 1974 से लेकर 2002 तक हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। रोड है, रोडवेज है, वाटरवेज है, रेलवेज है और पाइपलाइन का वे है। डेटा जो है मिलियन टन्स में दे रखा है और ये हमें ईयर से रखे हैं। तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले सीखते हैं, मैंने जैसे कहा था कि एक सैम्पल टेम्पलेट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन चाहिए, उसके बाद या तो आप यहाँ पे एक ओवरव्यू से डायरेक्टली एक ओवरव्यू दे सकते हो और फिर उस डेटा को अपना बताने के लिए 2 या 3 बॉडी पैराग्राफ्स बना सकते हो। ये है स्ट्रक्चर 1। स्ट्रक्चर 2 क्या हो सकता है कि आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स बनाए और फिर ओवरव्यू दे दिया। दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, टेम्पलेट यही रहेगा, दोनों में से ईदर ऑफ दीज। इंट्रोडक्शन में क्या लिखे? सबसे पहले बताओ ये कौन सा ग्राफ है। मैंने पिछली बार जब देखा था तो बताया था कि अगर एक से ज्यादा लाइन होगी तो पॉलीलाइन ग्राफ है, अगर एक ही लाइन है तो लाइन ग्राफ है। तो क्या लिखोगे? द गिवन और फिर उसका नाम बता दो, क्या शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है वो आपको क्वेश्चन में से ढूंढना पड़ेगा। क्या कर रहा है? द अमाउंट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड। अब इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, इसे पैराफ्रेज कर सकते हो, है ना। द अमाउंट ऑफ गुड्स को क्या लिख सकते हैं, है ना, द क्या प्रोपोर्शन लिख सकते हैं? नहीं, प्रोपोर्शन तो सिर्फ परसेंटेज के हो सकता है। क्या नंबर हो सकता है? मे बी हो सकता है। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन दी यूके। मैम इन दी यूके को द यूनाइटेड किंगडम तो कर सकते हो, फुल फॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ईयर्स दे रखे हैं।
ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा कैसे सेलेक्ट करें। इतना सारा डेटा है, क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जहाँ पे ये दो चीज़ें बिल्कुल सेम से स्टार्ट हो रही हैं, बट बाद में एक चीज़ ऊपर जा रही है, एक चीज़ कम रह रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि देखो चाहे वाटर एंड रेलवे ने स्टार्ट एक ही जैसा किया था, बट अभी क्या है, दोनों के रास्ते डिफरेंट, अलग अलग रास्ते हैं। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया। दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है कि देखो ये जो हमारा रोडवेज है ना, ये हमेशा ही पॉपुलर रहा है। जब ये स्टार्ट हुआ था तब भी ये सबसे पॉपुलर था, जब स्टडी खत्म हुई तब भी ये सबसे पॉपुलर था। सेम चीज़ ये तीसरा पॉइंट का है कि ये देखो पहले भी सबसे कम था, फिर भी सबसे कम था। मगर अब हमारे पास और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि देख रहे हो कि इस, अब किसी एक का सेलेक्ट कर लो कि यहाँ से यहाँ तक ये एक हल्का सा प्लेट्यू लिया इसने और फिर उसके बाद बड़ा, ये सेलेक्ट कर लो। जो हमारे की फीचर्स हैं, जो हमारे सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, जो 3-4 तो आपको कॉमन मिलेंगे, उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। आप ये चूज करना चाहते हो कर लो। आपको लगता है नहीं मैम ये ज़्यादा अच्छा नहीं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, देखो ये इसमें कितनी वेरिएशंस आई। यहाँ के बाद इसने एक एक्सपोनेंशियल जंप लिया, एकदम तेज जंप लिया, एक सटीक, एक तेज है ना, स्टीप जंप लिया। मैं तो ये डिस्कस करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मैम मैं ये डिस्कस करूंगी, आपकी मर्जी है, या ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगी जहाँ पे बिल्कुल ही फ्लैट प्लेटू है, आप कर सकते हैं। आपको अगेन एक कारण है कि आपको यहाँ पे 3 बॉडी पैराग्राफ्स दे रखे हैं। 3 बॉडी पैराग्राफ्स में क्या क्या बताओगे, ये 4 चीज़ें बताओगे, इनका कंपैरिजन बताओगे, क्या क्या करोगे। तो आपको करना क्या है कि कंपैरिजन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कोई दो चीज़ों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। और जो बाकी का है उसमें से जो सबसे ज़्यादा देखते से आपको लगे कि देखो मैम ये सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम, हमेशा ऐसा रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, की फीचर हो गया, तो उसे ढूंढना पड़ता है। तो करें कैसे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लो जो आपको करनी है। इसके क्वेश्चन के लिए आपको क्या बताना है, टाइप बताओ कि मैम ये पॉलीलाइन ग्राफ है। टाइटल में से बताओ ट्रांसपोर्ट अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड गुड है। बेसिक इन्फॉर्मेशन दो कि इस ईयर से इस ईयर में बताया गया है, जो डेटा है वो इस यूनिट में लिया गया। देख रहे हो यहाँ पे आपको मिलियन टन्स दे रखा है, तो मिलियन टन्स में बताओ कि जो स्टडी है वो 1974 से लेकर 2002 तक हुई, डेटा तब से तब तक कलेक्ट हुआ, मगर डेटा को कैलिब्रेट किस में किया गया, इकट्ठा करके रिप्रेजेंट किस में किया गया है, मिलियन टन्स में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये बताया, तो पीरियड ऑफ स्टडी बताया, डेटा गिवन किस में है, डेटा गिवन फ्रॉम कहाँ से दिया है, ये सब बताया। इंश्योर दैट द मेजरली द इंफॉर्मेशन इज गिवन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दें और ओवरव्यू मिस ना करें। तो अब चलिए इस रिस्पॉन्स के लिए अगर आप एक्चुअल में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए, अपना लिख लीजिए। अगर आप पूरा 15 मिनट्स का टाइम लेना चाहते हैं, 20 मिनट्स का मत लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है ना, आपका शीट लेने में टाइम वेस्ट हो सकता है, आपका टाइम और वेस्ट हो सकता है टू मेक योर सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स। आपको बाकी चीज़ें प्रूफ रीडिंग एडिटिंग के लिए भी टाइम चाहिए, तो 10 मिनट में कोशिश कीजिए कि लिखिए। सेलेक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टेट किया, ये हमने सेम चीज़ों को रिपीट किया, तो सैम्पल बैंड स्कोर 8+ कैसा होगा। हमने बताया कि इट्स अ पॉलीलाइन ग्राफ, शोज द नंबर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, वो सेम ही रहने दिया, अमाउंट को क्या कर दिया, नंबर कर दिया, इन द यूके बाय यूजिंग 4 मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहीं पे बता दिया कि कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखे थे, 4। While the data is calibrated in million tons, it was recorded from इतना to इतना। तो देखिए जो सबसे पहले हमने while से सेंटेंस बनाया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, और यहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया कि टू बिगिन विद रोडवेज हमेशा पॉपुलर रहा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 28 ईयर्स। अब देखो जिसने भी लिखा उसने कैलकुलेट किया कि 1974 से लेके है ना, जब तक स्टडी हुई 2004 2006 जितना भी था उसमें ये रहा, डिस्पाइट द फैक्ट। ये हमने पिछली बार भी किया था कि अगर मुझे डिस्पाइट के बाद नाउन फॉर्म नहीं आती तो हम क्या लगा सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द नंबर वेरिड अ बिट, इट एक्सीडेड ऑल अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय अ सिग्निफिकेंट नंबर एंड वाज ऑलमोस्ट 100 मिलियन टन। उसने सारा बताया कि देखो ये हमेशा ज़्यादा रहा, और सपोर्ट भी किया कि एंड में ये कितना था, 100 मिलियन टन रहा। तो इससे उसने क्या किया, सबसे पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट दी, है ना, इसे हम ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें उसने क्या बताया कि जो फैक्ट था वो स्टेट किया कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये है। कितने टाइम पीरियड के लिए, जितनी स्टडी थी सारे के सारे में। ठीक है, फिर बताया उसको नंबर से कि ये बाकी सबसे ज़्यादा था और कितना था, इतना था। तो ये क्या हो गया, एक बॉडी पैराग्राफ बना। फिर उसने कहा मोर ओवर although in the 1970s the number of goods transported by railways and waterways was the same, जैसे हमने शुरू में किया कि शुरू में दोनों सेम थे, है ना।
ग्रेजुअली वाटरवेज बिकेम मोर पॉपुलर, कि भाई शुरू में दोनों ये थे। अगेन ये डेटा मेरा क्या हो गया, ओपनिंग स्टेटमेंट है, मैंने एक की फीचर को फिर से स्टेट किया कि देखो इन दोनों ने शुरू तो इकट्ठे किया था मगर खत्म इसने ज्यादा पे किया, ठीक है। और इसने इसे ऑल्दो से बनाया, तो देखो इसका ये वाला सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स मिल रहा था और ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल गया। फिर क्या कहता है, यहाँ उसने डेटा दिया सपोर्ट करने के लिए कि मोर देन 60 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स वर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग वाटरवेज वेयर एज ओनली 40 मिलियन। तो ये भी बता दिया कि ये इससे 20 मिलियन ज़्यादा है, ये लिखने की जगह कि ये उससे 20 मिलियन ज़्यादा है। उसने दोनों का नंबर बता दिया। नाउ यू डू द मैथ्स, भाई मेरा काम नहीं है मैथ्स करना, मेरा काम तो इंग्लिश करना है। तो अगैन ये भी आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। फिर नेक्स्ट उसने बताया इंक्लूडिंग दिस यूजिंग पाइपलाइंस वाज नॉट एज पॉपुलर एज द अदर सोर्सेज, हाउएवर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेड यूजिंग देम इंक्रीज ओवर अ पीरियड। तो उसने फिर से एज पॉपुलर एज, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इससे आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है, और उसने सेंटर में यहाँ पे हाउएवर भी किया। तो और वैरायटी सेंटेंसेस की लेके आए, चाहे ये डायरेक्टली सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है बट ये बैंड 8 क्राइटेरिया को मीट करता है, जहाँ हमें वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस चाहिए, सारे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। और फिर सिंस से बनाया कि सिंस 1974 ये ज़्यादा हो गया, मोर देन 4 टाइम्स। अब आप कैलकुलेट कर लो, उसने कहा कि पहले इतना था, अपने नंबर से 4 गुना हो गया। अगेन सपोर्ट करा। टू गिव अ जनरल परस्पेक्टिव, ओवरऑल दे दिया उसने कि नंबर जो है 21st सेंचुरी में ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स, की पहले जितना था उससे 21वीं सदी यानी कि 2000 के बाद ज़्यादा हो गया। सिग्निफिकेंट फीचर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन विच वॉज हायर देन दी अदर्स, ये ज़्यादा था। पाइपलाइंस क्या है, धीरे धीरे कॉमन बनी। ऑल बी, तो अगर आप देखोगे इसने क्या यूज किया, इसने यहाँ वाइल भी यूज किया, डिस्पाइट भी यूज किया, ऑल्दो भी यूज किया, वेयर एज भी यूज किया, एज मच एज भी किया, एज कंपेयर टू यूज किया, विच किया, ऑल भी किया, सारा कुछ किया। और कोहेरेंस को दिखाने के लिए टू बिगिन विद, मोर ओवर इंक्लूडिंग दिस, और टू गिव अ जनरल पर्सपेक्टिव, जिससे पता चल सके कि बच्चा क्या डिस्कस कर रहा है, इससे होता क्या है। तो अगर हम इसकी देखें तो कोहेरेंस बिल्कुल मेंटेन रही, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मेंटेन रहे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं रही, तो ऑफ कोर्स ये एक बैंड 8+ का सैम्पल बनता है। अब ज़्यादातर बच्चे कहते हैं हम इसे कैसे करें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो रह गया, सबसे ज़्यादा क्या करें। तो ये जो डेटा है आप चाहे पूरा मत लिखिए, मगर एटलीस्ट कुछ सैम्पल्स लेके उनमें से सिर्फ डेटा निकाल के देखिए कि मैं इसमें ये बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ। साथ में एक टाइमर लगाइए 2 से 3 मिनट का, जिसमें आपको ये भी पता चले कि हाँ दिस मच टाइम आई नीड देयर इन द एग्जाम वेयर आई विल बी एक्चुअली डिगिंग द डेटा, ठीक है। देन हाउ यू विल बी प्रेजेंटिंग इट, ऑलवेज इंश्योर कि जिस सीक्वेंस में वो डेटा दिया गया है आप उसे उसी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट भी करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, एंड वी आर देयर टू रिजॉल्व योर क्वेरी। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।